जय हिंद साथियों। आइए आज हम लोग फिर देखेंगे न्यूमेरिकल की अगला मतलब सीरीज है। इसमें भी अच्छे अच्छे प्रश्न लाए हैं जो आप एलपी टेक्नीशियन ग्रुप डी और एनटीपीसी में बार बार आते हैं। आइए उनको भी आज हम लोग देखेंगे। जैसे पहली सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, लिखा है 10 ओम के एक प्रतिरोध में 0.2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती रहती है। 1 सेकेंड में प्रतिरोध में उत्पन्न उष्मा होगी। अब इसमें उष्मा पूछा है। अब देखो कार्य का मात्रक जो भी जूल होता है वही उष्मा का भी मात्रक हम लोग जूल में ही लिखेंगे। तो पहली सवाल जो आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहे, पहले उनको बाहर करेंगे हम लोग। क्या क्या दिया है, आर का मान कितना दिया है, आर का मान जो दिया है 10 ओम दिया है, 10 ओम दिया है। आई का मान कितना दिया है, आई का मान दिया है 0.2 एम्पियर। और उसके बाद क्या पूछा है, टी भी दिया है हमको, टी दिया है 1 सेकेंड, 1 सेकेंड। और क्या पूछा है, उष्मा पूछा है, हीट, इसे एच से लिखेंगे हम लोग। इसका जो फार्मूला होता है एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, यही फार्मूला बनाएंगे इसको, यही फार्मूला है। तो जो जो दिया है बस उसी को हम लोग, जैसे स्क्रीन पे दिया है आपको, जो जो दिया है उसको रख देंगे इस पे। एच बराबर आई का मान कितना दिया है 0.2 एम्पियर। फिर क्या दिया है हमको, आर का मान दिया है 10 और टी का मान 1 दिया है, लगाएंगे। अब ये 2 बार लिखा जाएगा, इसको हम 2 बार लिख देंगे। गुणित 0.2 गुणित 10 गुणित 1। अब कुछ नहीं करेंगे, जैसे हम लोग सीखे हैं 2/10, क्योंकि एक अंक पे है। ये कितना है 10 है, उसका कोई मतलब है नहीं। इस 10 से इस 10 को कैंसिल कर दीजिए, 2 2 4/10। अभी इसका ये ऊपर जाएगा, मतलब इसको हम भाग देंगे इसमें, तो क्या होगा 0.4। हीट पूछे हैं, उष्मा पूछा है, 0.4 जूल, यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा पहली सवाल का, जो 0.4 जूल। ये आपका ऑप्शन नंबर ए एकदम करेक्ट है। आइए देखते हैं अगली सवाल। अगली सवाल, जैसे अगली सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। ये क्या दिया है, 10 ओम के उस प्रतिरोध में से प्रति सेकंड प्रवाहित होने वाली धारा होगी जिसमें 360 जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। देखो इसमें जो जो दिया है पहले लिख लेंगे। आर का मान दिया है, आर का मान कितना दिया है 10 ओम दिया है, उसको लिख लेंगे। फिर दिया है टी भी दिया है, टी दिया है प्रति सेकंड, मतलब 1 सेकंड की बात कर रहा है, 1 सेकंड की बात कर रहा है सवाल, 1 सेकंड की बात कर रहा है, प्रति सेकंड 1 सेकंड की बात कर रहा है। फिर एच भी दिया है हमको, एच दिया है 360 360 360 जूल, 360 जूल दिया है। क्या पूछा है हमसे, धारा होगी, आई का मान पूछा हो, आई का मान पूछा है, फार्मूला वही रखेंगे, एच बराबर आई स्क्वायर आर टी, आर टी, ये फार्मूला लगा लेंगे। एच का मान कितना दिया है 360 दिया है, आई का मान नहीं दिया है, आर का मान दिया है कितना 10 और टी का मान 1 दिया है। 360 आई स्क्वायर, इसको हटा देते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे 10, क्योंकि 1 का कोई मतलब नहीं होता। अगर देखो इसको भी अगर यहाँ से डायरेक्ट काटो तो यहीं से काट सकते हो आप, तो आई स्क्वायर बराबर हो जाएगा 36, आई का जो मान आएगा रूट में 36, आई जब रूट 36 से बाहर निकलेगा तो 6 एम्पियर, 6 एम्पियर धारा प्रवाहित होगी, 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, 6 एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी, जो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है, जो आपका ऑप्शन नंबर डी एकदम करेक्ट है। आइए अगली सवाल अब देखते हैं, अगली सवाल देखते हैं। अगली सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है,
दिया है 2 ओम के 2 प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा। देखो इसमें कुछ आपको करना नहीं है, 2 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, 2 ओम के 2 प्रतिरोध हैं जो किस में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। 2 ओम के 2 प्रतिरोध हैं, तो इसको आप ऐसे भी जोड़ सकते हैं। इसको आप ऐसे यहाँ पे 2 ओम रख सकते हैं, यहाँ पे 2 ओम रख सकते हैं। मतलब इसका कहने का मतलब ये है इसका परिणामी प्रतिरोध कितना होगा। आइए देखते हैं। 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, क्योंकि 2 ही दिए हैं तो 2 ही लिख लेते हैं। 1/R बराबर 2 प्लस 1/2, क्योंकि 2 हैं। 1/R बराबर, ये हर समान है तो वही लिख देते हैं, ऊपर वाली संख्या को जोड़ देते हैं, 2 से 2 कट गया, तो 1/R जो आया 1/1 आया है, तो R का मान जो आएगा 1 ओम आएगा, 1 ओम आएगा। यही हमारा आंसर होगा 1 ओम, जो आपको ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। आइए अगली सवाल पर चलते हैं, अगली सवाल पर चलते हैं जो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। जैसे दिया है 10 ओम के 2 समान प्रतिरोध के समांतर रूप से जुड़े हैं, यदि यह संयोजन 10 ओम के तीसरे प्रतिरोध से जोड़ा जाता संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध के बराबर होगा। आइए पहले इसको हम देख लेते हैं। मान लो यहां से कितना दिया है, कुछ ऐसा बनेगा इसका चित्र। इसमें देखते हैं, पहला दिया है यहाँ पे 10 ओम, 2 ओम, यहाँ पे 2 दिए हैं ना 10 के, और एक यहाँ तीसरे से जोड़ा जाता है, तीसरे से जोड़ा जाता है। इनको हम पहले इनको हल करेंगे तब इनको हल करेंगे, पहले इनको लगा लेते हैं, पहले इनको लगाएंगे हम लोग। तो इनको जब लगाएंगे इन दोनों को 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, इनको जब लगाएंगे तो ये आएगा 1/R बराबर 1/10 प्लस 1/10, 1/R बराबर, ये क्या हो जाए, हर समान है, दोनों पर संख्याएं जोड़ देते हैं। R बराबर होगा 10/2, 2 पंचे 10, R बराबर 5 ओम आया। तो देखो अब दूसरा अगर चित्र हम इसी का बनाएं, इसका दूसरा चित्र बनाएं तो कुछ ऐसा, ये वाला हल हो गया, ये बनेगा यहाँ से एक ऐसे, एक ऐसे, तो यहाँ पे आया कितना ओम, 5 ओम आया है, 5 ओम यहाँ पर रखेंगे, 10 ओम ये वाला भी है, 10 ओम ये है, तो ये किस में बन गया, सर श्रेणी क्रम में बन गया है। ये इसी का दूसरा बनाए हम चित्र, ये है, ये किस में बना, ये समांतर में था, समांतर क्रम में था। फिर हम लोग कहाँ पे आ गए, श्रेणी क्रम में आ गए। श्रेणी क्रम में फार्मूला होता है R बराबर R1 प्लस R2, क्योंकि 2 ही हैं, 1 और 2, तो यहाँ पे 5 प्लस 10 बराबर 15, 10 5 15 ओम, यही हमारा क्या होगा, उत्तर होगा। यही तो पूछा है इसमें कि संयोजन का समकक्ष प्रतिरोध बराबर होगा, तो ये उत्तर आएगा आपका 15 ओम, जो आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है, ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है। ऐसे लगा लिया करो, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था। पहला स्टेप को हल करके हम यहाँ पर तक आए, फिर यहाँ पर रखे 5 ओम, इधर 10 ओम था, 10 ओम के दोनों को जोड़ दिए, क्योंकि श्रेणी क्रम में हो गया ना, सीधा होगा एकदम श्रेणी। क्योंकि देखो समांतर में क्या होती है, यहाँ से धाराएं बढ़ जा रही हैं, धाराएं क्या हुई, बढ़ गई, फिर आने के बाद फिर अलग तीसरे क्रम से जोड़ा गया था। चलिए अगली सवाल पे चलते हैं। चलिए देखते हैं अगली सवाल जो आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। क्या है, 8 ओम, 12 ओम और 24 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित हैं, इस संयोजन का प्रतिरोध होगा। देखो तीनों के तीनों किस में है, समांतर क्रम में है, तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है, अभी अभी पढ़ के आए हम, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि 3 दिए तो 3 ही लिखेंगे हम लोग, ज्यादा नहीं लिखने की जरूरत है। 1/R बराबर, पहला मान कितना दिया है
8 दिया है, दूसरा मान कितना दिया है 12 दिया है, तीसरा मान कितना दिया है सर 24 दिया है। अगर तीनों का एलसीएम ले हम क्या आएगा 24 आएगा, क्योंकि बड़ी संख्या को हमने बताया टारगेट करना है। बड़ी संख्या को जब टारगेट करेंगे तो उनमें तीनों का भाग क्या है 8 3 24 12 दूना 24। हाँ सर 24, 8 3 24 प्लस 12 दूना 24 और 24 एक्का 24। 1/r बराबर 3 2 5 1 6 बटा 24। r का मान जो होगा पलट देंगे 24 बटा 6 और 6 24। r का जो मान आया r ही पूछा था 4 ओम। हाँ r ही होगा क्योंकि ये 4 ओम होगा। इस संयोजन का प्रतिरोध जो आएगा, इस संयोजन का जो प्रतिरोध आएगा 4 ओम आएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए देखते हैं अगली सवाल। अगली सवाल देखते हैं। जैसे आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है अगली सवाल क्या है, प्रत्येक 9 ओम के 3 प्रतिरोध समांतर क्रम में संयोजित है, उनका तुल्य प्रतिरोध 3 है। ध्यान दीजिएगा, फार्मूला पहले लिखेंगे किस क्रम में है, समांतर क्रम। बार बार लिखते रहो क्योंकि लिखने से बहुत ज्यादा आपको याद हो जाएगा तो दिक्कत नहीं आएगी। 3 ही है, 3 लिखेंगे। अब प्रत्येक कितने के हैं सर 9 के हैं। 1/9 प्लस 1/9 प्लस 1/9 3 है, तीनों को बना दिए 1/r, क्योंकि हर समान है तो वही लिखा जाता है। तीनों को जोड़ देते हैं 3, r बराबर मान आए पलट देते हैं 3 त्रिक 9, r का मान जो आया 3 ओम आया है। r का मान जो आया है 3 ओम आया, यही हमारा उत्तर होगा, यही हमारा उत्तर होगा। आपका ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अगली सवाल पर। अगली सवाल पर चलते हैं। जैसे आपका अगली सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, दिया है समांतर क्रम में संयोजित 10 ओम और 40 ओम के दो प्रतिरोध का निवल प्रतिरोध क्या कितना होगा। देखो निवल नेट रेजिस्टेंस की बात की है। नेट रेजिस्टेंट मतलब ये समांतर क्रम की बात कर रहा है। किस क्रम की बात कर रहा है, समांतर क्रम की बात कर रहा है। आइए देखते हैं, दिया है पहले फार्मूला लिखेंगे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। दो ही दिए हैं तो दोनों को लिख देते हैं। 1/r बराबर 1 पहला प्रतिरोध दिया है 10 ओम और दूसरा प्रतिरोध दिया है 40 ओम। 1/r बराबर इन दोनों का एलसीएम लेंगे 40 होगा, क्योंकि 10 का भाग 40 में जाएगा। 10 चौ 40 और 40 एक्का 40। 1/r बराबर 5/40 होगा, क्योंकि जोड़ देंगे। r बराबर होगा 40/5, बार बार का उलट दीजिएगा। 5 8 40, r का जो मान आएगा 8 ओम आएगा। यही हमारा उत्तर होगा, कितना 8 ओम होगा हमारा उत्तर, जो का ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर आपका सी एकदम करेक्ट है। आइए चलते हैं अगली सवाल पे। अगली सवाल पे चलते हैं। अगली सवाल है, आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि समांतर क्रम संयोजन में संयोजित प्रतिरोध के परिणामी प्रतिरोध का सूत्र निम्न में से कौन है। समांतर क्रम का सूत्र पूछा है। देखो डायरेक्ट सूत्र ही पूछ लिया आपके प्रश्न। ये आया है 9/9/2022 के ग्रुप डी शिफ्ट सेकंड में आया है ये प्रश्न। डायरेक्ट सूत्र ही पूछा है, इसी को कहते हैं सूत्र। तो लिखेंगे 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 1/r3, क्योंकि आगे भी जा सकता है। तो कौन सा इसमें ऑप्शन मैच कर रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम मैच कर रहा है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है, क्योंकि ये फार्मूला समांतर क्रम का होता है। इसे बार बार हम कहें कि याद कर लो आप लोग। चलिए अब चलते हैं अगली सवाल पर। अगली सवाल क्या है देखते हैं। हाँ, अगली सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। दिया है 2 ओम 3 ओम 4 ओम 6 ओम और 12 ओम प्रतिरोध वाली 5 कुंडलियों को संयोजन से प्राप्त होने वाले अधिकतम और न्यूनतम प्रतिरोध का मान। इसमें अधिकतम कब आएगा, न्यूनतम कब आएगा, पहले अधिकतम ही निकाल लेते हैं। पहले अधिकतम दिया है
पहले अधिकतम ही निकाल लेते हैं। तो अधिकतम मान देखो श्रेणी क्रम में आता है, समांतर क्रम में अधिकतम नहीं आया, न्यूनतम आता है, सबसे कम मान आता है, और श्रेणी क्रम में सबसे ज्यादा मान आते हैं। तो पहले श्रेणी क्रम वाला फार्मूला लिखेंगे, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 प्लस R5, कितने दिए हैं, जितने दिए हैं उन्हीं को लिख लेते हैं, 1 2 3 4 5। तो 1 कितना दिया है, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 12, 2 3 5 4 9 9 9 6 15 15 15 15 2 17 17 10 27, 27 ओम होगा। ये अधिकतम मान है। ये कौन सा मान है, कहेंगे ये अधिकतम मान आएगा, अधिकतम मान, अधिकतम मान है ये। आइए न्यूनतम मान चेक कर लेते हैं। न्यूनतम मान होगा, समांतर क्रम में आता है तो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5, 5 दिए हैं, 5 ही लिखेंगे। लगाएंगे, पहला मान कितना दिया है, 1/2 होगा प्लस 1/3 होगा प्लस 1/4 होगा प्लस 1/6 होगा प्लस 1/12 होगा। अगर इनका एलसीएम लेंगे तो सब संख्या देखो 12 वाली को टारगेट करेंगे। अगर 2 का भाग 12 में जा रहा, 2 छंग 12, 3 चौक 12, 4 तिहाई 12, 6 दूनी 12, एलसीएम हमारा वही होगा, क्योंकि सब संख्याओं का हमें भाग जाना चाहिए। 2 छंग 12 प्लस 3 चौक 12 प्लस 4 तिहाई 12 प्लस 6 दूनी 12 प्लस 12 का 12, 6 4 10 3 13 2 15 16, 16/12। ये सब किसका मान है, 1/r का मान है, 1/r का मान है। r बराबर होगा, अगर इसको और छोटा कर लिया जाए तो ढेर अच्छा है, छोटा कर लिया जाए, 4 तिहाई 12 4 चौक 16, 4 तिहाई 12 4 चौक 16, ये हो जाएगा आपका 3/4। अब 3/4 को हमको सॉल्व करना है, तभी तो r का मान आएगा। इधर सॉल्व कर लेते हैं, 3 में भाग देना है 4 का, नहीं जाएगा, दशमलव लगा दो, 0 लगा दो, 4 सते 28, यहाँ 2 आया, 4 पंचे 20। इसका जो मान आया, r का जो मान आया है, r का जो मान आया है, इधर लिख देते हैं, r का जो मान आया है ये आया है 0.75 ओम। ये कौन सा मान है, तो कहेंगे सर ये न्यूनतम मान है, न्यूनतम मान है। ये अधिकतम मान था, पूछा था, ये न्यूनतम मान है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, पहले तो चेक करिएगा। 27 ओम कहीं दिखाई दे रहा, हाँ 2 ऑप्शन तो बी और डी आपके कट गए हैं, जिसमें नहीं दिखाई दे रहा, ए और सी में है, 27 ओम दोनों में दे रहा है। फिर चेक करिएगा 0.75 किस में दे रहा है, 0.75 आपका दे रहा है ऑप्शन नंबर सी, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है, दे दिया है 27 ओम कामा 0.75 ओम। ऑप्शन नंबर सी आपका एकदम करेक्ट है। अगर ऐसी सवालें आएंगे थोड़ी सी बड़ी जरूर होंगी, मगर आपको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर देना, आपका सवाल एकदम सरल बन जाएगी। चलिए देखते हैं हम लोग अगली सवाल। अगली सवाल क्या है देखते हैं। अगली सवाल आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, 3 समांतर प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है, एक दूसरे के साथ समांतर क्रम में जुड़े हैं, इन संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा। समांतर क्रम में जुड़े हैं तो पहले फार्मूला ही लिख देते हैं हम लोग, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। क्यों 3 लिखे सर, 3 ही का मान पूछा, 3 समान प्रतिरोध जिनका मान 6 ओम है, सबके 6 ओम है तीनों के, तो 1/r बराबर 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/6, 1/r का मान आएगा, एलसीएम 6 ही होगा, क्योंकि समान संख्याएं दिखाई दे रही, बराबर दिखाई दे रही, 6 का 6 प्लस सबको तीनों को जोड़ देना है, 1/r बराबर होगा 3/6, r का जो मान आएगा ये 6/3 आएगा, और 3 दूनी 6, r का जो मान आया 2 ओम आया है, 2 ओम
आया है। ऑप्शन नंबर आपका बी एकदम करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी आपका एकदम करेक्ट है। आइए, आपको जब ये सवालें पसंद आई हैं, जाहिर सी बात है आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना, शेयर करना है। धन्यवाद।